हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको हाइयर एसी रिमोट के सारे फंक्शंस बताने वाला हूँ। सारी की सारी सेटिंग्स बताने वाला हूँ कि कौन सा बटन दबाने से क्या कुछ होता है और कैसे आप जो है इस एसी को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो, ये रहा हमारा हाइयर एसी का रिमोट और ये रहा हमारा हाइयर का एसी। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो अभी हमारा जो एसी है वो ऑफ है। तो सबसे पहले अगर आपको आपका जो हाइयर का एसी है उसे ऑन करना होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, एसी के रिमोट में जो है ना, यहाँ पर आपको ये वाला पावर बटन दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो आपको इस पावर बटन को दबाना है। जैसे आप इसे दबाओगे तो आप देख सकते हो कि अभी हमारा जो एसी है वो ऑन हो चुका है और ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें जो है टेम्परेचर दिखाई देने लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप आपके हाइयर के एसी को ऑन कर सकते हो। अब यही जो है पावर बटन दबाने से आपका एसी ऑफ भी होता है। तो अगर आपको ऑफ करना है तो भी आप इस पावर बटन को दबा सकते हो। अब आपको रिमोट में ऊपर की तरफ यहाँ पर टेम्परेचर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको फ्लैप की पोजीशन दिखाई देगी और यहाँ पर आपका जो फ़ैन है वो ऑन है या फिर नहीं वो सब कुछ दिखाई देगा और फैन स्पीड दिखाई देगी। अब यहाँ पर ये जो टर्बो या फिर क्वाइट मोड है ना, अगर आप इस वाले बटन को दबाओगे तो इससे आपका जो एसी है वो काफ़ी ज़्यादा कूलिंग करने लगेगा और काफ़ी कम टाइम में आपका जो एसी है वो रूम को कूल कर देगा। तो उसके लिए आप टर्बो मोड को यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इस बटन को फिर एक बार दबाओगे तो ये जो क्वाइट मोड है वो ऑन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो एसी है उसका फ़ैन स्पीड जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी और एसी जो है आवाज़ करना कम कर देगा, तो काफ़ी आवाज़ कम हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, जैसे हम टर्बो मोड दबाएंगे तो आप देख सकते हो कि अभी हमारी जो एसी की कूलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर हम फिर से इसे दबाएंगे तो आप देख सकते हो कि अभी हमारा जो एसी है उसका आवाज़ काफ़ी कम हो चुका है। तो इसका जो फ़ैन स्पीड है वो कम हो चुकी है और अभी ये क्वाइट हो चुका है एकदम। अब यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा सेल्फ क्लीन का। अगर आप ये जो सेल्फ क्लीन का बटन है इसे दबाओगे तो इससे क्या होगा कि जो एसी की कूलिंग कॉइल होती है ना अंदर की तरफ, वो कूलिंग कॉइल जो है पूरी की पूरी क्लीन हो जाएगी। इससे जो एसी है वो कुछ प्रोग्राम रन करेगा थोड़ी देर के लिए, जिससे आपकी जो एसी की कूलिंग कॉइल होती है वो साफ़ हो जाएगी। तो इसे आप कभी कभार यूज़ कर सकते हो, साल में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार। अब ये जो ड्राई वाला बटन है, ये ड्राई वाला बटन क्या है, अगर आप इस वाले बटन को दबाओगे तो इससे क्या होगा कि रूम के अंदर जो भी ह्यूमिडिटी होगी ना वो हट जाएगी। इससे क्या होगा, बस आपका जो एसी का फ़ैन है ना वो ऑन होगा और आपका जो एसी है वो वर्क नहीं करेगा, बस फ़ैन चलेगा। इससे आपकी जो भी रूम की ह्यूमिडिटी है उसे आप साफ़ कर सकते हो। अब नीचे की तरफ ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बटन्स है। ये जो है टेम्परेचर का है, तो ये ऊपर और नीचे ये जो दोनों है ना, इससे आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो और टेम्परेचर को कम कर सकते हो। अगर आप इसको दबाओगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। और अगर आप ये नीचे वाले बटन को दबाओगे तो इससे आपका जो एसी का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो अगर आपको आपके रूम को ज़्यादा कूल करना होगा तो आप इस टेम्परेचर को कम कर सकते हो, और अगर आपको इतना कूल नहीं करना तो फिर आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर ये जो स्विंग का बटन है ना, ये इसके फ्लैप को कंट्रोल करने का बटन है। तो अगर आपको फ्लैप की पोजीशन को चेंज करना होगा तो आप इन दोनों बटन्स को यूज़ कर सकते हो। इससे जो है आपका वर्टिकली फ्लैप मूव होगा और इससे जो है आपका हॉरिजॉन्टली फ्लैप मूव होगा। अब ये जो फ्लैप है इसे कहते हैं, और आप देख सकते हो अगर आपको फ्लैप की पोजीशन को चेंज करना होगा तो आप इस स्विंग को दबा सकते हो। जैसे आप स्विंग को दबाओगे तो आप देख सकते हो कि इसका जो फ्लैप है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो कुछ इस तरीके से आप आपके फ्लैप को मूव कर सकते हो और जहाँ पर भी आपको हवा चाहिए वहाँ पर आप इसे सेट कर सकते हो। अब ये वाला जो बटन है इससे आप जो है अंदर की तरफ जो हॉरिजॉन्टल वाले फ्लैप्स है ना उन्हें हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हो। आप देख सकते हो इसे दबाने से जो अंदर के फ्लैप है वो मूव हो गए। और अब एकदम सेंटर में आपको यहाँ पर ये वाला एक बटन दिखाई दे रहा होगा। इससे आप क्या कर सकते हो कि एसी की जो फैन स्पीड है उसे कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप इसे दबाओगे तो आप यहाँ पर देखना कि यहाँ पर आपको फैन स्पीड दिखाई दे रही है। तो इससे आप जो है एसी के फैन स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो और आपको आवाज़ से भी पता चलेगा कि फैन स्पीड कम है या फिर ज़्यादा है, आप देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए तो हम कम ही कर देते हैं। अब आपको नीचे की तरफ और भी काफ़ी सारे बटन्स दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले तो ये वाला हेल्थ वाला बटन है। अब ये हेल्थ से क्या होगा कि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी और इससे क्या होगा कि जो हवा है वो एकदम एयर क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। यहाँ पर आपको एक स्लीप वाला बटन दिखाई दे रहा है। अगर आप इस स्लीप वाले बटन को दबाओगे तो इससे क्या होगा कि देखो, अब जब भी आप सोते हो तभी आपको थोड़ा सा एसी चाहिए होता है, लेकिन जब भी थोड़ा सा रूम कूल हो जाता है तो उसके बाद में आपको इतना एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको जो है जो टेम्परेचर है वो वैसे भी कम ही होता है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको ये स्लीप मोड है ना इसे एक्टिवेट कर देना है। जैसे आप इसे एक्टिवेट कर दोगे तो इससे क्या होगा
कि आपके सोने के बाद हर 1 घंटे में आपका जो टेम्परेचर है वो 1-1 डिग्री से बढ़ जाएगा। सपोज़ अगर आप अभी सो रहे हो और अभी आपका टेम्परेचर है 23 डिग्री, तो सोने के बाद अगर आप स्लीप मोड को एक्टिवेट करते हो तो हर एक एक घंटे में जो इसका टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा, 24, 25, 26। इससे आपको जो है ठंडी नहीं लगेगी। ये वाला जो है एक्स्ट्रा फंक्शन। अब ये एक्स्ट्रा फंक्शन क्या है, देखो एक्स्ट्रा फंक्शन को दबाने से आपको पर्टिकुलर जगह पे, अगर आपका जो है एसी चाहिए, पर्टिकुलर जगह पे आपको ठंडक चाहिए, तो फिर आपको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा फंक्शन को दबाना होगा। इससे आपका जो फ्लैप है ना, वो फ्लैप कुछ ज़्यादा ही आप इसे मूव कर सकते हो। फ्लैप को आप जो है पूरा नीचे की तरफ ला सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो स्विंग को दबाने से हमारा जो फ्लैप है ना वो एक पर्टिकुलर इस तक ही रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा फंक्शन को दबाओगे तो आपका फ्लैप जो है ज़्यादा मूव होगा। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। वैसे ये कुछ इतना खास नहीं है। नीचे की तरफ है ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये काफ़ी अच्छा है। ये है टाइम ऑन का और ये है टाइम ऑफ का। तो अब ये जो टाइम ऑन वाला बटन है, अगर आप इस टाइम ऑन वाले बटन को दबाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको आवर्स दिखाई दे रहे होंगे। आधा घंटा है, 1 आवर, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कुछ इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, अगर आप टाइम ऑन को सेट करोगे तो इससे सपोज़ अगर आपने 2 घंटे सेट किया है तो ऑटोमेटिकली 2 घंटे के बाद एसी ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर है टाइम ऑफ वाला बटन। तो ये जो टाइम ऑफ वाला टाइमर है, अगर आप इसे सेट करोगे, सपोज़ अगर आप इसे सेट करते हो 2 घंटे पे, तो ऑटोमेटिकली 2 घंटे के बाद आपका जो एसी है वो ऑफ हो जाएगा। और अगर आपको ये टाइम ऑफ को सेट करना है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टाइम सेट कर देना है और उसके बाद में आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमें टाइम दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि 1.5 घंटे के बाद अभी हमारा जो एसी है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप टाइमर को सेट कर सकते हो और अगर आप इस पर दबाओगे तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। नीचे की तरफ लाइट वाला बटन है, अगर आप इस लाइट पे दबाओगे तो आपको यहाँ पर जो है टेम्परेचर वगैरह दिखाई देगा। यहाँ पर नीचे की तरफ एक रीसेट वाला बटन है, अगर आप रीसेट वाले बटन को दबाओगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो एसी का रिमोट है वो रीसेट हो जाएगा। अगर आपने कोई भी फंक्शन को दबाया होगा तो ये पूरा रीसेट हो जाएगा। हैंग वगैरह होता होगा तो भी आप इसे दबा सकते हो। और ये वाला है लॉक वाला बटन, अगर आप इसे दबाओगे तो इससे आप जो है एसी रिमोट को लॉक कर सकते हो, जिससे कि ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो फिर आप इस लॉक वाले बटन को यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल यही है एसी की कहानी और कुछ इस तरीके से आप हेयर एसी रिमोट को यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो गए तो आप कमेंट में बता सकते हो। अब अगर आपको आपका जो एसी है उसे ऑफ़ करना होगा तो फिर आप क्या कर सकते हो, बस आपको ये जो पावर बटन है इसे दबाना है। इसे दबाने से आपका जो एसी है वो ऑफ हो जाएगा और ये जो फ्लैप है वो भी अपनी पोजीशन पे आ जाएगा कुछ देर में। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।